भी हो सकता है, एक आम व्यक्ति हो सकता है। अगर आपको कुछ दिन पहले की घटना याद हो तो फुटियाबाद के एक व्यक्ति ने एक लाइव वीडियो डाला था। भ्रष्टाचार सिर्फ 20,000 रुपये का था। 20,000 रुपये किसी पुलिसकर्मी ने मांगे थे। वो सत्य है असत्य हमें नहीं पता, लेकिन जब उसने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि वो व्यक्ति लाइव वीडियो डालता है और शक्ति नहर में कूद लेता है। आप यही समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ न्याय प्रणाली कहाँ तक पहुँची है। दूसरा, पीड़ित मैं खुद हूँ। हमने एक मांग उठाई थी ब्राइट एंजल स्कूल को लेके, हमने एक मांग उठाई थी कि स्कूल में गलत गतिविधि है उसके ऊपर जांच की जाए। रिटर्न डॉक्यूमेंट है, हमने किसी भी ब्राइट एंजल के किसी कर्मचारी से कभी वार्ता नहीं करी। हमने वार्ता करी खंड शिक्षा अधिकारी से या एसडीएम महोदय से या डीएम से या प्रधानमंत्री से, जो हमारा राइट है। जब हम इस देश में रह रहे हैं हमारा राइट है बात करना। हमने उनसे बात की। हम पे कई षड्यंत्र किए गए। हमें सीओ के यहाँ बुलाया गया पीछे दिसंबर में, उसमें आपके हमारे बीच में एक मीडिया बंधु भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्हें भी बुलाया गया। बाकायदा ठीक है, हर व्यक्ति जाता है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं था। मैंने सीओ साहब से रिसीविंग मांग ली। मैं कहा भाई साहब आप हमने बुलाया, आपने क्यों बुलाया? उन्होंने हमें लिख के दिया कि मानव अधिकार के कहने पर बुलाया। मैंने मानव अधिकार में आरटीआई डाली, वो कहता आपकी कोई कंप्लेन नहीं है। मेरे पास दोनों की रिसीविंग अवेलेबल है। उसके बाद भी ये केस वो मीडिया, फिर हम पे 156(3) डाली जाती है जनवरी में, वो 156(3) वापस ले ली जाती है। फिर 10 फरवरी को एक दोबारा 156(3) हम पे डाली जाती है। उसके बाद एक सिविल का सूट डाला जाता है और उस पर हाईकोर्ट से एक आदेश लाया जाता है कि जब त्वरित सुना जाए। मैं कहना चाह रहा भाई साहब, सिविल के केस में पहला एग्जाम्पल होगा विकास नगर के अंदर। फरवरी में केस डला है, 31 मई को डिसीजन आ गया। मैं कहता हूं अगर एक बड़ा व्यक्ति इतनी त्वरित डिसीजन ले सकता है और जज दे सकता है तो बाकी आम आदमी को क्यों नहीं दे रहा? उसके बाद हम दोनों केस जीत गए, 156(3) हमारे यहाँ खत्म हो गई, ये माननीय न्यायालय ने खत्म की। उसके बाद हम पे दोबारा 156(3) रिवीजन में डाल दी गई। किस आधार पे? जबकि रिवीजन के आधार पे हम ये कहते हैं शायद वो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ही उसे ले सकता है, वो लोकल अदालत में कैसे डली? उसके बाद भी हमसे शिक्षा विभाग बात करता रहा। हमने कहा हमारे मुद्दों का जवाब दे दो, हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो मुझे रिटर्न में उन्हें याद दिलाना पड़ा कि वो किस तरीके का गुनाह कर रहे हैं। मैंने उनको रिटर्न में दिया है। मेरे पास खंड शिक्षा अधिकारी की रिसीविंग है, उसी के बिहाफ पे मैंने क्षेत्राधिकारी पे विकास नगर पे FIR दर्ज कराई है कादिर हुसैन जी को। सेक्शन भी बता दो। 2 सेक्शंस हैं कादिर हुसैन जी को, जो मैंने धारा लगाई अंडर सेक्शन 120B का वो अपराध कर रहे हैं। 420, 306, 427, 477, 301, 295, 499, 500, 34 IP ये वो कर रहे हैं। और इसकी रिसीविंग खंड शिक्षा अधिकारी की रिटर्न रिसीविंग है। इसका PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगर खंड शिक्षा अधिकारी इन 10 पॉइंटों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं खंड शिक्षा अधिकारी पर भी कार्रवाई FIR दर्ज कराने के लिए बाध्य हूँ। और उसके बाद अगर मुझे लगा उससे ऊपर अधिकारियों पर करनी, उन पर भी करूँगा। क्योंकि अगर मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपने घर की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता वहाँ पे। इस क्षेत्र में ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। सेम एग्जाम्पल दूसरा है, एक अरुण पुंडीर जी हैं। वो व्यक्ति 6 साल से एक व्यक्ति के साथ बिजनेस कर रहा है, उसके पैसे मार लिए गए। उसके पैसे मारने के बाद उसे 6 साल से आप घुमा रहे हो। कौन घुमा रहा है? वकील उसे गुमराह कर रहे हैं। आज वो आदमी पैसा नहीं दे रहा। अगर वो आदमी सुसाइड कर ले, वो आदमी इस पोजीशन में था कि वो सुसाइड करने की पोजीशन में था, क्योंकि कर्जदार उसके पास आ रहे हैं। जब हमने उसका मामला उठाया, आज की डेट में वो मामला वसंत विहार, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से वसंत विहार थाने में आया हुआ है, और जो हमने यहाँ क्षेत्राधिकारी को जांच दी थी वो सहसपुर में है। तो दोनों मांगों पे हमारा कहना है कि वो 10 हमने जो प्रश्न पूछे हैं उनके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स हो या जो भी डिपार्टमेंट हो वो अपनी धाराओं में कार्रवाई करे। अगर वो कार्रवाई नहीं करता तो फिर अगर मुझे इस मुद्दे पे, क्योंकि मेरी तारीख 26 है, अगर ये केस दर्ज नहीं होगा तो मैं 2 या 3 दिन के बाद क्षेत्राधिकारी के यहाँ धरने पे बैठने के लिए बाध्य होऊंगा, जिसमें गुरुजी मेरे साथ बैठेंगे और हम वहाँ पे राम नाम की माला जपेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमने समीर खान को 5 करोड़ का नोटिस दिया और कादिर खान साहब को 9 करोड़ रुपए की डिमांड रखी है IPC 427 के तहत, कि जो उन्होंने हमें नुकसान दिया, जो हमारा मान सम्मान खराब किया, तो उसमें हमने सारे सेक्शन खोले हुए कि 9 करोड़ रुपए दो या जवाब दो। अब वो अगर जवाब दे दें तो कहानी ख़त्म, 9 करोड़ कोई बात नहीं, नहीं तो उनको 9 करोड़ भी देने पड़ेंगे और जो कानून करेगा वो तो करेगा ही। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, आपने कहा कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट वकील है, उनके खिलाफ आपने मुहिम छेड़ी, क्या है मामला? जो IPC, CRPC और हमारा संविधान तैयार हुआ था, एक आम नॉर्मल आदमी के लिए वो अपने हितों की रक्षा कर सके इसलिए हुआ था। वो बिल्कुल इनोसेंट आदमी है, उसको कुछ नहीं पता कानून के बारे में। जब उसके साथ कोई वाकया घटता है वो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है
वहाँ कुछ सभी पुलिस अधिकारी के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन अगर वो वहाँ पे गया और कोई भ्रष्ट अधिकारी उसे मिल गया तो वहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। उसके बाद वो कोर्ट भागता है। कोर्ट में कुछ हमारे वकील साहब न्याय दिलाने का काम ना करने की बजाय लड़ाने का काम करते हैं, जैसे कि समीर खान और अरुण कुंडीर, कि भाई हम देख लेंगे, चलने दे, 5 करोड़ मांग रहा है ना, हम साले को 10 साल नचाएंगे। तो ये लड़ाने का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम नहीं करते। जबकि मैंने ये काम नहीं ये कहा है कि तुम दोस्त हो भाई, आपस में मिलके सुलह करो। तो न्याय कहाँ मिलता है सर? न्याय के लिए पुलिस के पास भागे, न्याय के लिए वकील के पास भागे। अगर दोनों जगह भ्रष्टाचार मिल गया तो फिर क्या होगा? इसके लिए 9th क्लास के बच्चों को ही CRPC और IPC की एजुकेशन दी जाए, मैं राष्ट्रपति जी से मांग करता हूँ। दूसरा मामला कादिर खान साहब का है। वो एक शिक्षक है, वो लड़ रहे हैं इस व्यक्ति से। अगर इसने गलती में इसने कोई गलत कदम उठा लिया तो ये तो गैंगस्टर बनने में टाइम नहीं लगाएगा, उनको लगता है गोलियों से काम हो जाएगा। शिक्षक को अगर इसने 10 कमियां बताई हैं तो शिक्षक उसको तुरंत ठीक करे ना। अगर आप लोग मेरी कोई कमी बताओगे तो मुझे उसे ठीक करना चाहिए या आप लोगों से लड़ना चाहिए। मैं कोई शिक्षक लड़ाई कभी नहीं करता। तो मैं ये चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार खत्म हो। दूसरी बात मुझे बड़ा वो लगा कि मीडिया कर्मियों पे भी केस हो गया। मतलब मीडिया कर्मी अगर कोई सही बात दिखाने लगे उन पे केस हो जाएगा, वो डर जाएंगे, फिर तो मीडिया दब गई। तो हमने अपना जो ट्रस्ट का गठन किया है, मुझे शर्मा जी ने यहाँ अपॉइंट किया है कि मैं इनका लीगल का काम देखूंगा, लीगल इन्हें सलाह दूंगा। तो मैं ट्रस्ट के लिए बिल्कुल फ्री काम करूंगा, बिल्कुल ट्रस्ट के लिए फ्री काम करूंगा। और किसी भी भाई को कोई भी भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी वो हमारे पास आए, हमसे जितना बन पड़ेगा हम तन मन धन से उसका सहयोग करेंगे। आपने वकीलों को भी और भ्रष्ट अधिकारी को चैलेंज किया है कि वो अगर आपको लेके केस डाले या कुछ भी करे तो उसके लिए तैयार है? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। देश, हमारे लाखों सैनिक देश पे इतनी ठंड में खड़े हैं देश बचाने के लिए, और जब उनको ये पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी देश खत्म कर रहे हैं तो क्या होगा सर? हमें भी एक सेना का रूप लेना पड़ेगा। आप लोगों की मुझे मदद की ज़रूरत है, आप सब साथ आएँ, ट्रस्ट में मेंबर बने। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, आप बिल्कुल ट्रस्टी बन के हमारा काम करें। और सबसे पहले मैंने ये बात रखी है कि अगर हमारे ट्रस्टी ने कोई गलत किया तो मतलब 10 मिनट भी नहीं लगने, हमने उसको बाहर का रास्ता दिखाना है, और हो सकता है उसको जेल का रास्ता भी हम ही दिखाएं। कादिर खान की जांच पूरी की जाए। अगर ये व्यक्ति गलत मिलता है तो सबसे पहले जेल हम ले जाएंगे। हम इसके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन हम सच्चाई की सपोर्ट में है सर। कैसा अभ्यास कर रहे हैं? हमने उनसे 8-10 सवाल पूछे हैं और उनके ऊपर बोली कि आपके ऊपर 8-10 धाराएं क्यों ना लगाई जाए। इस व्यक्ति के ऊपर एक वकील साहब ने 156(3) फाइल कर दी। अगर ये मानसिक परेशान होके हथियार उठा ले तो इसको गैंगस्टर बनने में कितना टाइम लगेगा? गोली मारना किसी को हल नहीं है, किसी को झूठे केस में फंसाना हल नहीं है। आप 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आप उसको सार्वजनिक कर दो ना, अगर आप सही हो तो। या आप शिक्षा अधिकारियों को पैसे देके, पुलिस प्रशासन को पैसे देके आप मामले को दबा लोगे। मैं कादिर खान जी से कहता हूँ, आप मेरे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, आप शिक्षक हैं, आप भी शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक हूँ। शिक्षक और भिक्षक को कभी भी किसी को झूठे मुकदमे में नहीं फंसाना चाहिए, ना लड़ना चाहिए। आप 10 जो हमारे क्वेश्चन है आप उसको सार्वजनिक कर दो। अगर ये आदमी गलत निकला, सबसे पहले इसको जेल में ले जाऊंगा अपने हाथ से। लेकिन किसी को बिना बात में अगर कोई अपने पैसे के माध्यम से फंसाए तो गलत है। किस तरह के 10 क्वेश्चन है को थोड़ा सा सार्वजनिक करेंगे? हमने नहीं, मैं बिना स्वागत, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। कोई भी जाति धर्म के मुद्दे पे मैं कोई भी बात नहीं करना चाहता, और ना ही मुझे यहाँ कोई चुनाव लड़ना है जो मैं चुनाव लड़ने आया हूँ, ना मुझे कोई MLA बनने की वो है। अगर मुझे ये सब करना होता है तो राहुल गांधी जी आज मुझे 15 साल पहले ही राज्यसभा सांसद बना चुके होते। वो मेरे गुरु भाई हैं। मैंने बॉक्सिंग की है, मैं बॉक्सर शिव नारायण यादव, दिल्ली में OP भारद्वाज सर ने मुझे बॉक्सिंग सिखाई है। और ये शिक्षा जो मैंने ग्रहण की है, मेरा शुरू से एक ही इच्छा थी कि सबको न्याय प्राप्त हो। अगर कोई भी मेरी जांच कराना चाहे, सबसे पहले मेरी जांच कराए। और अगर किसी भ्रष्ट वकील साहब को कोई दूसरे उन्हीं के शब्दों में समझाना चाहता हूँ, अगर कोई खुजली हो तो मेरी FIR भी करके देख ले, उनका इलाज मैं पूरा करूँगा। लेकिन न्याय देना होगा, जांच ठीक होगी। और मैं यहाँ के प्रशासन से भी यही कहूँगा कि अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो अपना थाना ट्रांसफ़र करवाएं। बस मुझे यही कहना है। बाकी आप सबको फिर राम राम, जय जय सिया राम।